दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और वो था भी गरीब घर से। घर के हालात भी बहुत ख़राब थे। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए उसके घर आया। वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो वो घर की हालत देखकर दंग रह गया। उसने इससे पूछा, क्या तुम यहाँ रहते हो? उसने कहा, हाँ। थोड़ी देर उसका दोस्त चुप रहा, फिर वो बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत इतनी खराब है, तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी खराब है, तुम्हारे पापा दिन रात थोड़े से पैसों के लिए काम करते रहते हैं जिससे वो घर का खर्चा ही बामुश्किल चला रहे हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है, तुझे अपने करियर की कोई फिक्र नहीं और तेरे घर के हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। उसका दोस्त बोला, तुम किसको धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को या अपने आप को? वो दोस्त बोला, चल मेरे साथ। उसका दोस्त उसको उसके पापा की फैक्ट्री में ले गया जहां उसके पापा पसीने में भीगे काम कर रहे थे। उनके सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। वो अपने साथ वाले मजदूर से कह रहे थे कि यार मेरी बीवी घर पे बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, मैं यहाँ मेहनत करके 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हासिल कर पाता हूँ और इससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है और पैसे ही बच नहीं पाते। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है यार, इससे बेहतर तो मौत अच्छी है। मैं तंग आ चुका हूँ ज़िंदगी से, अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसके दोस्त दोनों उसके पापा की बातें सुन रहे थे। उसका दोस्त बोला, देखा कैसे जीते हैं तेरे पापा, क्या तू उनकी उम्मीदों पर खड़ा हो सकता है? एक बार अपने पापा की हालत को देख कि वो कैसे जीते हैं, और एक बार तू अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बेहतर है, वो 2 कौड़ी की लड़की क्या तेरे पापा से बेहतर है? वाह मेरे दोस्त वाह, अरे बदल अपने हालातों को। ये सब देखकर और ये सब सुनकर उस लड़के के आंसू टपकने लगे और उसने वादा किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों में मैं इससे ही बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। उसके अंदर से एक चीख निकली कि मुझे फैक्ट्री का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। और जैसे ही उसके अंदर से चीख निकली, वो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है और इसके लिए मुझे पढ़ना होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता पढ़ाई से। और सिर्फ 1 मंथ पढ़ के उसने टॉप करके दिखाया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पापा का सपना पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि मैं एक फैक्ट्री का मालिक बनूं। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी इस कहानी के शुरुआती पार्ट को रिलेट कर पाओ। पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास से रिलेट करते हैं या तो पुअर फैमिली से रिलेट करते हैं। हर बच्चे के बाबा बहुत मेहनत करते हैं उसे पढ़ाने के। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। इस कहानी में इस लड़के ने हकीकत को मान लिया और अपने हालात को बदल लिया। लेकिन क्या आप हकीकत को मानते हो? क्या आप सच को देख पाते हो? अपने हालात को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपने को सच करके दिखाओगे? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल सकोगे? गारंटी है मेरे दोस्त, आपके अंदर से भी बस एक चीख आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, और इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई, उस दिन आप अपने माँ बाप का सपने को पूरे कर पाओगे, अपने हालात को बदल पाओगे। दोस्तों, बस ज़रूरत है तो एक आवाज़ की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा कि मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे मैथ टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं होता। पूछो टॉपर से, वो कहेगा मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। दोस्तों, बहाने बनाने वाले हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता।